हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश बाबा पे। और अभी हम लोग कर रहे हैं स्कीम सीरीज। ठीक है, तो स्कीम सीरीज में मैं आपको बताया था कि मैंने जैसे कि 15 से 20 स्कीम्स में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं उज्ज्वला 2.0 के बारे में। ठीक है, तो क्या है नहीं है जान लीजिए अच्छे से इसके बारे में। ये एग्जाम में आता है, वेदर आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें योजना पूछते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। प्लीज जानिए कि योजना क्या है नहीं है, सब मैं आपको डिटेल कवर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं उज्ज्वला 2.0 क्या है। तो पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या उज्ज्वला 2.0 स्कीम का सेकेंड फेज चालू कर दिया गया, यानी फर्स्ट फेज चल रहा था, अभी इसका सेकेंड फेज चालू हो गया है। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे पे इसका उद्घाटन किया गया था, जो 10 अगस्त को मनाते हैं। अब यहाँ देखो, वन डे क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है, तो 10 अगस्त। यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाल दिया, याद रखना। पीटी वगैरह में भी आता है कि कब मनाया जाता है। और उसमें जो थीम रखा गया था, वो थीम क्या था? गोवर्धन, यानी जो गाय के गोबर से हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं, उसको एज अ टाइटल दिया गया कि गोवर्धन एक योजना, गोवर्धन जो ये है प्रमोट करने के लिए कि हाँ कि उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू को दिखाने के लिए वर्ल्ड बायोफ्यूल डे पे उस पे ये थीम रखा गया था। ठीक है, टू प्लान्स टू मेंशन द प्लान्स टू प्रमोट गोवर्धन। ठीक है, तो उज्ज्वला जो लाया गया उसमें क्या उद्देश्य था कि हम बिहेवियरल चेंज लाए। बिहेवियरल चेंज का मतलब क्या होता है? आज भी गांव में, कस्बों में क्या होता है ना कि लोग कोयले पे खाना बनाते हैं, नहीं तो लकड़ी जला के खाना बनाते हैं। ठीक है, तो उनके बिहेवियर में चेंजिंग लाना कि हम वो इस्तेमाल करें, यही उसका इस उज्ज्वला का एजेंडा है। जो हेल्प क्या करेगा? इंडिया के ट्रांजिशन को हेल्प करेगा कि 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी करना चाहते हैं हम 2024 का, हमारा उद्देश्य है कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंचा दें, उसको ये प्रमोट करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उज्ज्वला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 और 2 में क्या अंतर है। तो उज्ज्वला योजना जो 1 था, उसमें उसको मई 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि हम कनेक्शन दें पुअर फैमिलीज को एलपीजी की। ठीक है, एलपीजी की कनेक्शन देने के लिए सिर्फ पुअर फैमिलीज को यह बात कही गई। लेकिन 2 में जब इसको क्या किया गया, रिस्ट्रक्चर किया गया, तो 2 में क्या था कि हम मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचा सके माइग्रेंट्स को भी। ठीक है, माइग्रेंट्स का मतलब जो अदर स्टेट्स में रहते हैं, जैसे मान के चलो कोई यूपी वाला बिहार में रह रहा है, बिहार वाला झारखंड में रह रहा है, या झारखंड वाला यूपी में रह रहा है, तो उनको जो डिफिकल्टीज फेस होती थी कि एड्रेस प्रूफ, क्योंकि बिना एड्रेस प्रूफ के तो स्कीम कैसे मिलता, यानी बिना एड्रेस के अगर स्कीम प्रॉब्लम होता लेने में, उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उज्ज्वला योजना 2.0 चलाया गया कि हाँ वो अब गैस की कनेक्शन ले सकते हैं, वेदर ही इज लिविंग इन बिहार, झारखंड, यूपी और एनी अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अवेलेबल द बेनिफिट्स कैसे कर सकते हैं? वो सेल्फ डिक्लेरेशन ये जारी कर सकते हैं कि हाँ मुझे इसका बेनिफिट चाहिए। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कोई भी स्कीम का ऑब्जेक्टिव्स अगर जानोगे ना, तभी पता चलेगा। आप इसको मेंस में लिख सकते हो कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मेंस में पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऐसा पूछा जाता है। तो एम्पावरिंग वुमेन एंड प्रोटेक्टिंग देयर हेल्थ, क्या होता है ना कि कोयले पे जब खाना बनाती है महिला, तो उससे बहुत सारा धुआं निकलता है, जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत काला धुआं निकलता है। वो काला धुआं क्या होता है? उनके सांसों में जाता है, उनसे उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो हेल्थ से सफर ना करे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वुमेन को एम्पावर करने के लिए, क्योंकि अगर लकड़ी से आप कहीं खाना बना रहे हो, कोयला से बना रहे हो, तो हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे चीजों से उनको एम्पावर करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, हेल्थ का ध्यान रखते साथ इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, जो नंबर्स ऑफ डेथ हो रही थी ना उन दुनिया में, उसमें क्या हो रही थी, देखा गया कि अनक्लीन कुकिंग फ्यूल जो इस्तेमाल किया जा रहा है ना, उसके कारण हो रही है। मतलब जो फ्यूल क्लीन नहीं है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, उसका धुआं गया अंदर, सांस के अंदर, उससे कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो प्रॉब्लम हुआ, उससे आदमी की मृत्यु हो गई, सांस में दिक्कत होने लगा। तो उसके नंबर्स ऑफ जो डेथ हो रहे थे उनको घटाने की बात कही गई। ठीक है, प्रोटेक्ट करने का और क्या था तीसरा ऑब्जेक्टिव, कि प्रोटेक्ट करना था यंग चिल्ड्रेन को जो सीरियस रिस्पिरेटरी डिजीज काउज हो रहा था एयर पॉल्यूशन से,
बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इंडोर्स। अब जो भी फॉसिल फ्यूल्स जल रही है, जो भी बोलता है ना, जो ईंधन जल रहा था, उसके कारण क्या हो रहा था, जो एयर पॉल्यूशन। अब घर में महिलाएं हैं, हो सकता है उनके छोटे छोटे बंदे सॉरी बच्चे हों, तो जैसे गोदी में लेती है। अब महिला क्या है, खाना बना रही है, तो एक छोटा बच्चा है तो उसको भी बेचारा वो गोदी में रखेगी उसको, क्योंकि उसको भी देखना है, खाना भी बनाना है। तो क्या होता था, जब वो लकड़ी जलाती थी तो ऑफकोर्स है कि धुआं निकलता है, तो धुआं निकलता है तो वो महिला के अंदर तो जाता ही था, उस बच्चे के भी अंदर जाता था, जिसके कारण उसको रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड डिजीजेस हो सकती थी बहुत ही अर्ली स्टेजेस में, जो बिल्कुल आगे जाकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती। तो उसको भी ध्यान रखने के लिए, उसको खत्म करने के लिए इस ऑब्जेक्टिव रखा गया उज्ज्वला 2.0 का। अब फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो जो बीपीएल फैमिलीज थे, ठीक है, उनको एलपीजी का कनेक्शन प्रोवाइड करना ही उद्देश्य था इसका। बिलो प्रोवर्टी लाइन के जो फैमिलीज थे, ठीक है, उनको यानी 1600 रुपए की कुछ आसपास की बात कही गई थी कि एक तरह का मदद दिया जाएगा, जिससे कारण आप ये गैस कनेक्शन ले सकते हैं। जो भी गैस कनेक्शन लेता उसका डिपॉजिट तो पहले बात फ्री होता 2.0 में, ठीक है। उनको एक रिफिल सिलेंडर मिलता और एक हॉट प्लेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता, मतलब एक चूल्हा और एक गैस दोनों फ्री मिलता। इस एम क्या था उज्ज्वला 1.0 का, कि टारगेट कर पाए हम लोग गैस कनेक्शन का 5 मिलियन वुमेन्स को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है बाय मार्च 2020, ठीक है। और वन में क्या कोशिश क्या किया कि इसमें हम 10 मिलियन और जोड़ पाए, यानी पहले तो 50 थे, अब 10 मिलियन और जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगी, तो 60 मिलियन के आसपास कवर करने का बात किया, जिसमें हम बेनिफिशियरीज पहुंचा पाए। गवर्नमेंट और इस पे क्या ला रही है, गवर्नमेंट चाह रही है कि हम सप्लाई कर सके गैस को पाइपलाइन के थ्रू 21 लाख घरों में, जो 50 डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा, ठीक है। तो 50 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो 21 लाख घरें हैं, उनमें हम पाइप से गैस पहुंचाएं, यानी पाइपलाइन के थ्रू गैस पे, जैसे वाटर सप्लाई होता है ना, वैसे ही गैस को हम पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई करें। ये किस नोडल एजेंसी के अंदर में आता है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जो उज्ज्वला योजना 2.0 है वो किसके अंदर में आता है, वो आता है किस नोडल एजेंसी के अंदर में आता है, तो आता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर में। अभी तक की इसके अचीवमेंट्स क्या क्या आ चुके हैं, तो जो भी दलित फैमिलीज थे, ट्राइबल कम्युनिटीज थी, 8 करोड़ पुअर फैमिलीज थे, उनको अभी तक फ्री एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने की बात कही गई है कि हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया गया है, कि जिस तरह के मतलब बिहेवियर चेंज, जैसे बताया ना कि जो बिहेवियर चेंज है उसका ही मेन उद्देश्य है। तो अभी लास्ट 6 साल में 11,000 नए कनेक्शन दे दिए गए हैं, और सॉरी 11,000 नए जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैं वो खोले गए हैं। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये इंडिया के लिए, और बहुत खुशी की बात है कि हाँ, ऐसे चीज़ों पे काम कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि घर उन्हीं से चलता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है मेरे हिसाब से, और आई होप आप लोगों को भी ये अच्छा ही लगेगा। लेकिन कुछ चीज होते हैं ना, तो उसके कुछ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, ठीक है। अब चैलेंजेस देखो क्या आ रहे हैं, कि लो कंजप्शन ऑफ रिफिल्स। क्या हो रहा है ना, कि जो गैस का कनेक्शन पहली बार में मिलता है ना, वो तो ठीक ठीक ले रहा है सब, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि आगे जो ये है, मतलब आगे ये समझो कि कनेक्शन, और मतलब होता है ना, कि एक कनेक्शन लिया तो फिर उसके बाद आगे जाके उसको परचेज करना चाहिए, तो नहीं, बस वो वहीं पे रुक जा रहा है। तो एक मेजर चैलेंज जो सामने आ रहा है कि एलपीजी कनेक्शंस को लेके, कि लो कंजम्पशन है रिफिल का, और इसके अलावा जो लोन लिया गया है ना, जो लोन डिस्ट्रीब्यूट किया गया इसके वजह से, उसको रिकवरी करने में प्रॉब्लम आ रही है। अब जब तक लोग पैसा देंगे नहीं, तब तक लोन की रिकवरी कैसे होगी। तो एवरेज जो कंजम्पशन देखा गया है 31 मार्च 2018 के डेटा के हिसाब से, वो देखा गया है 3.21 रिफिल्स ही यूज हुए हैं, जो बहुत ही कम है अपने आप में। अब सिस्टम रिलेटेड डिस्क्रिपेंसीज क्या हो रही हैं, मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें प्रॉब्लम क्या ये आ रही है, कि जो डेटा या सॉफ्टवेयर काम कर रहा है इसके लिए, उसमें डुप्लीकेसी आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी की डुप्लीकेसी, मतलब फ्रॉड होने की चांसेस ज्यादा रखते हैं, मतलब दो लोग नहीं भी इसके लिए एलिजिबल है वो भी करा ले रहे हैं, तो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा हो रही है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इससे लॉस हो रहा है। तो ऐसा ही केस को ध्यान में रखते हुए इस चीज को लाने की कोशिश कही गई है, कि इस चैलेंजेस को हम लोग कैसे कम कर सकें, फेस करके मतलब कम करें, और उज्ज्वला 2.0 का बेनिफिट पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहुंचा सकें, ठीक है। तो अपना खत्म होता है आज का उज्ज्वला 2.0 का स्कीम, मैंने बता दिया। कल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में बताया, उसका लिंक आपको ऊपर में आई बटन के पास मिल जाएगा।
अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो अगर आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और जो भी आपका सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।